आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस से पार्ट 3, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हेडिंग के साथ, यानी पौधों में पोषण। जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे अन्य सभी प्राणियों की तरह प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फूड, यानी प्लांट्स को भी भोजन की ज़रूरत होती है। विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो अपने विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी को सप्लाई कर सकती है। दो यानी हालांकि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, हालांकि एनिमल्स फूड के सर्च में यानी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं, फिर भी प्लांट्स जस्ट स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस, जबकि प्लांट्स एक ही प्लेस पर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं एंड मेक देयर ऑन फूड, और अपना भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, यानी फोटो का मतलब है लाइट यानी प्रकाश, एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, और सिंथेसिस का मतलब है निर्माण करना। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस का अर्थ है लाइट के द्वारा यानी प्रकाश के द्वारा निर्माण करना। द प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स सनलाइट में एनर्जी का यूज़ करती है टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड तैयार करने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए। Chlorophyll is present in the green colored bodies called chloroplast inside the plant cells. Chlorophyll ग्रीन कलर्ड बॉडीज, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर स्थित होते हैं, में मौजूद होते हैं। इन फैक्ट द लिप्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वास्तव में लिप्स ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। नाउ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी का यूज करके ग्रीन प्लांट्स जिस प्रक्रिया के द्वारा, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन तैयार करते हैं, वैसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन तैयार करते हैं, वैसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला होता है C6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर प्लस 6H2O यानी वाटर जो सॉइल से प्राप्त होती है, प्लस लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो कि भोजन कहलाता है, प्लस 6O2 और इसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लिप्स ऑफ प्लांट, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्लांट के ग्रीन लिप्स में होती है। इन अदर वर्ड्स फूड इज मेड इन द ग्रीन लिप्स ऑफ द प्लांट।
द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट मेक द फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी प्लांट के ग्रीन लिप्स भोजन को तैयार करते हैं। कैसे? तो बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके। किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द प्लांट लिप्स फ्रॉम द एयर। भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक या भोजन बनाने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट लिप्स के द्वारा एयर से लिया जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड enters the lips through tiny pores in them called stomata। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिप्स में उसके छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से, जिसे कि स्टोमाटा कहते हैं, के माध्यम से प्रवेश करती है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। और भोजन बनाने के लिए आवश्यक वाटर सॉइल से लिया जाता है। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम। और यह वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिप्स तक फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से प्लांट्स लिप्स तक इस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट्स और स्टेम की मदद से, उसके माध्यम से। द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। यानी भोजन के तैयारी में या भोजन के निर्माण में सनलाइट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को कैरी करने के लिए। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लिप्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यानी ग्रीन लिप्स में मौजूद ग्रीन पिगमेंट, जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है, वे सनलाइट से एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करती है। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। भोजन के प्रिपरेशन के दौरान ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है। दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू द एयर। और यह ऑक्सीजन गैस एयर में चली जाती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लिप्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। यानी ग्रीन लिप्स के द्वारा तैयार किया गया भोजन सिंपल शुगर के रूप में होता है, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लिप्स इज देन सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लिप्स में बने ग्लूकोज फूड को तब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वे दूसरे फूड में चेंज हो जाते हैं, जिसे कि स्टार्च कहा जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लिप्स ऑफ द प्लांट। और ये स्टार्च प्लांट्स के लीफ में स्टोर होता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों ही एक प्रकार के फूड कैटेगरी, जिसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, से बिलोंग करते हैं। द फूड लाइक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार किए गए कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। Thus, the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates। इस प्रकार ग्रीन प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट बनाकर। The food prepared by photosynthesis provides all the energy to a plant which it needs to grow। यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार भोजन प्लांट को सभी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत होती है। एंड व्हेन वी ईट
प्लांट फूड्स, और जब हम प्लांट फूड खाते हैं लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम इज रिलीज्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तब उसमें स्टोर किए गए केमिकल एनर्जी रिस्पायरेशन के दौरान हमारे बॉडी में रिलीज हो जाती है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।